लंदन में ब्रिटेन स्थित कंपनी बैरर इंडस्ट्री की कर्मचारी जेनी नायर एक नई तकनीक पेश करती है जो कई उपकरणों से वायरलेस ट्रांसमिशन के माध्यम से डिजिटल दुनिया की चीज़ों को वास्तविक दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती है। कंपनी में ही काम करने वाला शेखर सुब्रमण्यम को एक अनूठा वीडियो गेम बनाने का अंतिम मौका दिया जाता है। अपने संशयवादी बेटे प्रतीक को प्रभावित करने और उनकी पत्नी सोनिया के अनुरोध पर शेखर अपने बेटे के इस विचार का उपयोग करते हैं कि खलनायक नायक से अधिक शक्तिशाली होना चाहिए। शेखर के सहयोगी आकाशी खेल के पात्रों का मोशन कैप्चर करते हैं, जेनी प्रोग्रामिंग करती है और शेखर खेल के नायक जीवन को अपना चेहरा देता है, जबकि खलनायक रावण का कोई चेहरा नहीं है और उसे जीवन को कहीं अधिक शक्तियाँ प्राप्त है, जिनमें रूप बदलने और मन पढ़ने की क्षमता शामिल है, और वह एक शिक्षित एआई से युक्त है। दोनों पात्रों को एक हार्ट दिया जाता है जो उन्हें शक्तियाँ प्रदान करता है, लेकिन जिसके बिना उन्हें मारा भी नहीं जा सकता है। खेल में 3 स्तर हैं और दोनों खिलाड़ियों में से किसी एक को केवल तीसरे स्तर में एक विशेष बंदूक से मारा जा सकता है, जिसमें एक गोली होती है जो प्रतिद्वंदी के हार्ट को नष्ट कर देती है। खेल को डिज़ाइन करते समय आकाशी को कुछ खामियां नज़र आती है, लेकिन वह उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जब खेल अंततः लॉन्च होता है तो उसे दर्शकों से जोरदार तालियां मिलती हैं और प्रतीक इतना प्रभावित होता है कि वह उसे तुरंत खेलने की जिद करता है। प्रतीक अपने पसंदीदा उपनाम लूसीफर से लॉग इन करता है और अंतिम स्तर पर पहुंच जाता है, लेकिन आकाशी उसे रोक देता है। आत्म-जागरूक रावण लूसीफर के साथ अपना खेल समाप्त करने में असमर्थ होकर लूसीफर को मारने का निश्चय कर लेता है। जब मेनफ्रेम बंद नहीं होता है तो आकाशी शेखर को फोन करता है और खेल में एक समस्या देखता है। रावण नई तकनीक का उपयोग करके वास्तविक दुनिया में प्रवेश करता है, खुद को मुक्त करता है और लूसीफर को खोजने निकल पड़ता है। रावण पहले आकाशी का रूप धारण करता है और उसमें लूसीफर के बारे में पूछता है। जब आकाशी कोई उत्तर नहीं देता तो रावण उसकी हत्या कर देता है। मृत आकाशी को पाकर शेखर घर की ओर दौड़ता है, लेकिन रास्ते में रावण से उसका सामना होता है। प्रतीक को बचाने के प्रयास में शेखर दावा करता है कि लूसीफर है, लेकिन रावण शेखर की आईडी स्कैन करता है और झूठ का पता चलने पर उसे मार देता है। प्रतीक अपने पिता की मृत्यु रहस्यमय परिस्थितियों को देखकर समझ जाता है कि रावण का अस्तित्व प्रकट हो गया है। प्रतीक और जेनी जीवन को जीवित करने का प्रयास करता है। इसी बीच सोनिया प्रतीक को बताती है कि परिवार भारत वापस लौट रहा है। आकाशी का रूप धारण करके रावण उनका पीछा करता है, लेकिन जेनी के कंप्यूटर के माध्यम से जीवन वास्तविक दुनिया में प्रवेश कर जाता है और रावण से लड़ाई के बाद गैस विस्फोट कर देता है, जिससे रावण टुकड़ों में टूट जाता है और अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है। जीवन का हृदय यानी हार्ट ले लेता है, जिसके बिना रावण कमज़ोर हो जाता है, लेकिन मर भी नहीं सकता। प्रतीक को भी जीवन में शेखर दिखाई देता है और सोनिया को एहसास होता है कि वह जीवन को पीछे नहीं छोड़ सकती। फिर वे शेखर के पासपोर्ट के माध्यम से भारत की यात्रा करते हैं। समय के साथ प्रतीक जीवन के करीब आ जाता है। जीवन सोनिया को वादा करता है कि वो प्रतीक को हर तरह से नुकसान से बचाएगा। रावण फिर से जीवित हो जाता है और बिलबोर्ड मॉडल के रूप धारण करके वैरन के कार्यालय में घुसपैठ करके जीवन और प्रतीक का पीछा करता है। एक दोस्त की शादी के समारोह के दौरान रावण सोनिया को सम्मोहित कर लेता है, उसका रूप धारण कर लेता है और प्रतीक का अपहरण कर लेता है। रावण फिर जीवन को उसका हार्ट वापस देने का निर्देश देता है और बताता है कि उसने असली सोनिया को अनियंत्रित मुंबई उपनगरीय रेलवे ट्रेन के रूप में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में टक्कर मारने के लिए भेजा है। ट्रेन के दुर्घटनाग्रस्त होने और स्टेशन परिसर के नष्ट होने के बावजूद जीवन ठीक समय पर सोनिया को बचा लेता है। सोनिया के साथ कुछ पल बिताने के बाद वो प्रतीक को बचाने के लिए लौट आता है। खेल प्रतीक द्वारा जीवन की चालों को नियंत्रित करने के साथ फिर से शुरू होता है।
एक लंबी लड़ाई के बाद वे सफलतापूर्वक पहले और दूसरे स्तर को पार कर लेते हैं और तीसरे स्तर पर पहुंच जाते हैं। बहुत कम शक्ति शेष होने पर जीवन और प्रतीक रावण के चकमा देकर जीवन पर बिना उसके असली हट के गोली चला देता है। क्रोधित रावण प्रतीक के उस विचार को मजाक उड़ाते हुए उसका विरोध अमर है उसका विरोधी मजाक उड़ाते हुए कि उसका विरोधी अमर है, स्वयं को 10 रूपों में बदल लेता है। प्रतीक असली रावण को शेखर को याद करके जीवन को सुराग ढूंढने के लिए कहता है। जीवन उसे वही बात दोहराता है जो उसने प्रतीक को उसके अंतिम दिनों में कही थी, यदि तुम बुराई की शक्ति से जुड़ोगे तो उसकी परछाई हमेशा तुम्हारा पीछा करेगी। तब दोनों का एहसास होता है कि रावण के 10 रूपों में से केवल एक ही परछाई है। जीवन फिर हॉट में से परछाई वाले रूप पर गोली चला उसे नष्ट कर देता है। प्रतीक को बचाने के लिए जीवन रावण के विनाश के बाद हुए विस्फोट से उसके अवशेषों को सोख लेता है और अंत में डिजिटल दुनिया में वापस जाने के लिए विदित हो जाता है, जिससे प्रतीक का दिल टूट जाता है। कई महीनों बाद प्रतीक और सोनिया लंदन लौटते हैं, जहां प्रतीक अंततः जीवन के हॉट को बहाल करने और उसे वास्तविक दुनिया में वापस लाने में सफल हो जाता है।